अब इन सारे मामले और इन सारे मैटर के बाद क्या स्मॉल कैप में रिस्क कम हो जाएंगे, इस तरह के सवाल आ रहे हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आखिर ये सवाल आ ही क्यों रहे हैं, और दूसरी बात किस मामले और किस मैटर की बात हो रही है। इन तमाम तर मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, कल की वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको सारा मामला पता होगा, सारी कहानी आपको पता होगा। लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो लोग, मैं कहता हूं कि ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद बस शॉर्ट में मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, एक्चुअली सेबी ने इक्विटी और स्मॉल कैप मिड कैप इन्वेस्टमेंट को लेकर कहा है कि भाई एएमसी, आप अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा हिसाब किताब से करिए। देखिए, एक्चुअली में क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया मैंने बताया हुआ है इस वीडियो में, फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। क्राइटेरिया सेबी की तरफ से ये है कि हर इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने एसेट का मिनिमम 65% स्टॉक में निवेश करना पड़ेगा, इक्विटी में निवेश करना पड़ेगा। मैक्सिमम 100% कर सकते हैं, मिनिमम 65 होना चाहिए, ये कहा सेबी ने। लेकिन अब म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड 65 से ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 100% से नीचे, यानी बीच का कितना है, बीच का 90%, 95% अपने AUM का इतना पैसा इक्विटी में निवेश कर रहे हैं। तो सिंपल यहाँ पर सेबी ये कह रहे हैं कि 95 नहीं करना है आपको, 90 नहीं करना है, इतना बढ़ा कर नहीं करना है। आप 100 तो नहीं कर रहे हैं लेकिन 100 के पास ज़रूर पहुँच जा रहे हैं, तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, बल्कि 65% का जो कंडीशन है इसी का पालन करिए। 75 करिए, 70% करिए, और बाकी के जो पैसे उन्हें आप डेट में डाल दीजिए। अब इसी बात पर ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि सेबी के कहने के अनुसार अगर म्यूचुअल फंड हाउस इक्विटी से अपना एक्सपोजर कम करके डेट में कुछ निवेश कर देते हैं 20, 25, 30% का, तो क्या स्मॉल कैप में रिस्क कम हो जाएंगे? तो यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियरली आपको बोलना चाहूँगा, जी हाँ, बिल्कुल रिस्क कम हो जाएंगे। अब कितना कम होगा रिस्क, ये डिपेंड करता है फंड टू फंड, और ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि किस स्मॉल कैप का कितना एक्सपोजर इक्विटी से कम किया गया है। मतलब उनके अगर 95% पैसे इक्विटी में जा रहे थे तो अब वहाँ पर कितना पैसा कम कर दिया गया है इक्विटी में। हो सकता है 10% कर दिया गया हो, तो अब यहाँ पर 85% बच जाते हैं, तो 10% के हिसाब से रिस्क भी कम हो जाएंगे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन सर, सिर्फ अगर आप यही सोच रहे हैं तो बिल्कुल थोड़ा और भी सोचने की ज़रूरत है। क्या लगता है आपको, सिर्फ रिस्क ही कम होंगे? नहीं, उसके अगेंस्ट में अगर देखा जाए तो रिटर्न्स भी कम होंगे। जी हाँ, अभी इक्विटी में 95% का अगर एक्सपोज़र है स्मॉल कैप का, फॉर एग्जांपल, तो आपको जो इक्विटी से रिटर्न्स आ रहे हैं, यकीनन इक्विटी में अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं और 95% पे रिटर्न्स आ रहे हैं ना। लेकिन जब एक्सपोज़र कम कर दिया जाएगा, मानकर चलिए वहाँ पर 70% या 80% का ही एक्सपोज़र रहने दिया जाएगा, तो अब 70 और 80% पर ही आपको रिटर्न्स मिलेंगे ना। तो बिल्कुल ही यहाँ पर दोनों चीज़ कम हो जाएंगे, रिस्क भी कम हो जाएंगे और रिटर्न्स भी कम हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, ये कोई न्यूज़ नहीं है या फिर ऐसा किसी ने कहा नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात, एक्सपोज़र कम करने की बात कही जा रही है सेबी की तरफ से। अब म्यूचुअल फंड हाउस मुझे नहीं लगता है कि एक्सपोज़र कम करने वाले हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इन्वेस्टर्स ज़्यादातर पैसे निवेश कर रहे हैं स्मॉल कैप और मिड कैप में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनके रिटर्न्स ज़्यादा मिल रहे हैं, और एएमसी इस बात को जान रही है कि भाई यहाँ पर रिटर्न्स क्यों ज़्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर पैसे इक्विटी में निवेश किए गए। अब इसी लोभ लालच के चक्कर में या इसी मतलब से इन्वेस्टर्स अपने ज़्यादातर पैसे कहाँ पर निवेश कर रहे हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप में। अब एएमसी जानती है कि यहाँ पर अगर एक्सपोज़र कम करें, मिड कैप और स्मॉल कैप का अगर रिटर्न्स ख़राब होता है तो इन्वेस्टर हड़केंगे, फिर उनके इनफ्लो नहीं आ पाएंगे, फिर उनके पैसे नहीं आ पाएंगे, और पैसे जितना जाता है एएमसी के पास मैनेज करने के लिए, उतना ज़्यादा एएमसी का फ़ायदा है। क्या लगता है, हम और आप जो पैसे देते हैं
इन्वेस्टर्स जो पैसे दे रहे हैं म्यूचुअल फंड हाउस को, कोई कोंट को दे रहे हैं, कोई निपॉन को दे रहे हैं, अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउस को दे रहे हैं, अलग अलग स्कीम में, अलग अलग स्कीम के नाम पे, अलग अलग फंड के नाम पे, तो क्या इससे एएमसी को फ़ायदा नहीं होता है? बहुत फ़ायदा होता है। तो एएमसी कभी नहीं चाहेगी कि भाई उनका फ़ायदा ख़राब हो जाए, क्योंकि इसमें तो दोनों ही खुश है ना। इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स मिल जा रहे हैं तो इसलिए खुश है, और एएमसी के पास ज़्यादा पैसे जा रहे हैं इसलिए खुश है, क्योंकि उनको वहाँ से बेनिफिट हो पा रहा है। अब एक और भी बात पूछी जा रही है कि फ़िलहाल जो ये न्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, इस तरह के जो मामले चल रहे हैं, मार्केट पूरी तरह से गर्म है इस बात को लेकर, सेबी के इस प्रस्ताव से लेकर, ऐसे में मार्केट थोड़ा गर्मा गर्म है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? देखिए, कल की वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछा गया है कि इस टाइम पे इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए, प्लस वो लोग जो न्यू सिरे से मतलब न्यू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए। देखिए, तो सबसे पहले अगर बात की जाए उनकी जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, तो मैं कमेंट सेक्शन में भी यही रिप्लाई किया और वीडियो में भी आपको यही बता रहा हूँ कि बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, लॉन्ग टर्म आपका विज़न है तो कुछ नहीं होने वाला है, और ऐसे भी सेबी आपको ये नहीं कह रही कि आप इन्वेस्टमेंट मत करिए या कम ही करिए, या फिर जो आपने किया है उसको रिडीम कर लीजिए या कुछ रिडीम कर लीजिए। आपसे कुछ कहा नहीं जा रहा है, ये म्यूचुअल फंड हाउस से कहा जा रहा है कि भाई थोड़ा हिसाब किताब से इन्वेस्टमेंट करिए। ठीक है, रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं, आपके पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन अभी दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उस वक्त होगा जब बहुत ज़्यादा रिडम्पशन रिक्वेस्ट एक बार में आ जाएगा, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल कैप में ख़ास तौर से लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो पहले से जिनके भी इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं, चाहे वो एसआईपी में हो या लमसम के ज़रिए हो, उनके इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कंटिन्यू रहेंगे, वो कंटिन्यू करते रहें। एसआईपी है तो, लमसम में क्या है तो बिल्कुल उनको रहने दें अपने टाइम पीरियड तक, जिस भी टाइम पीरियड के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। अब बात रहती है नए इन्वेस्टर्स की, तो बिल्कुल नए इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि नए इन्वेस्टर्स को लेकर अलग से कुछ कहा गया है, बिल्कुल नहीं कहा गया है। इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई दिक्कत नहीं, इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हैं, और जिन्होंने पहले करके रखा हुआ है वो अपने इन्वेस्टमेंट के साथ कंटिन्यू बने भी रह सकते हैं। इन मुद्दे पर किसी तरह का कोई बहस ही नहीं है, इस पे सोचने समझने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो यही सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे देना था। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए। बाकी एक चीज़ भी आप ज़रूर बताइए, इन सारी वीडियो पर आपका वैल्यूएबल फीडबैक क्या होने वाला है, आप इन सारी चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, आप ज़रूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ये चीज़ें मुझे कंटेंट क्रिएटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।